हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति और आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द विटामिन, जो कि हमारा बायोमॉलिक्यूल है। क्लास 12th चैप्टर नंबर 14 केमिस्ट्री का। उसमें सब टॉपिक है विटामिन। सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक, दैट इज द विटामिन। सो vitamins, these are the simple biomolecules. These are the simple biomolecules molecules which required in small amount, but their deficiencies can cause many diseases. So vitamins जो है, these are the biomolecules which require inside our body in very small amount, but उनकी small amount भी अगर body में ना हो तो we can have a lots of diseases. So जो vitamins है, they can be we cannot classify according to the structure, because there are so many vitamins and they are having different classes. They belong to different organic classes, so we can't define or we can't draw their structure for the identification. We can just classify them according to the solubility. तो हम जो vitamins है उसे किस बेस पे क्लासीफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ solubility. हम solubility के बेसिस पे solubility vitamins को जो है वो अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे vitamins हैं एंड दे आर एब्रीवेटेड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स. अगर हम देखें तो वी आर हैविंग विटामिन ए एंड विटामिन बी, और हम यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स भी लिख लेते हैं. आई एम जस्ट राइटिंग VIT for the short form for the vitamin. And then we are having the vitamin C, then we are having a vitamin D and vitamin E, vitamin K. So these are the vitamins. So they belongs to different organic classes. So it is not possible to draw their structure. हम इनके स्ट्रक्चर बना के इन्हें आइडेंटिफाई या सेपरेट नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी. दो कैटेगरी में इनको डिफाइन करेंगे. एक जो है दैट इज द फैट सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल क्लास आ जाएगी. फैट सॉल्युबल जो कि फैट में सॉल्युबल है. एंड सेकेंड इज वाटर सॉल्युबल क्लास. वाटर सॉल्युबल, और हम विटामिन्स भी लिख सकते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है और ये हमारे फैट सॉल्युबल क्लास या विटामिन्स आप इसे लिख सकते हैं. ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने इन्हें क्लासिफाई कर दिया है. इस कैटेगरी में जो विटामिन्स आएंगे दे आर सॉल्युबल इन फैट. सो यहाँ पे कौन कौन से विटामिन्स आ जाएंगे? विटामिन ए एंड विटामिन डी एंड विटामिन के एंड विटामिन ई. Here these vitamins can be under this category. and यहाँ पे जो vitamins आएंगे they are, यहाँ पे दो vitamins ही रहते हैं, that is the vitamin B complex, और हम B भी लिख सकते हैं, vitamin B और vitamin C. तो जो हमारे fat soluble vitamins है they are vitamin A, vitamin D, K and E. and यहाँ पे vitamin B एंड विटामिन सी. तो मैंने जो VIT लिखा है दैट इज फॉर द विटामिन. तो यहाँ पे अब जो विटामिन ए है हम जो साइंटिफिक नेम है वो भी लिख लेते हैं. विटामिन ए जो है इट इज नोन एज रेटिनॉल. विटामिन ए को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल. ठीक है, विटामिन ए का नाम है. एंड विटामिन ई जो है इट इज नोन एज टोकोफिरोल.
तो यहाँ पे विटामिन डी जो है दैट इज विटामिन डी एंड ए के, एंड विटामिन ई को हम टोकोफेरोल भी कहते हैं, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एंड जो विटामिन बी है इट इज हैविंग सब क्लासेस आल्सो। सो विटामिन बी का हम लोग अगर क्लासिफाई को हम सब कैटेगराइज करें तो विटामिन बी1, विटामिन बी1 को हम लोग थायमाइन भी कहते हैं, थायमाइन। एंड देन वी आर हैविंग विटामिन बी2, बी2 को हम लोग रिबोफ्लेविन भी कहते हैं, दैट इज दी, इसे हम लोग रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन भी कहते हैं। देन वी आर हैविंग विटामिन बी6 जिसे हम लोग पायरोडॉक्साइन भी कहते हैं। एंड देन वी आर हैविंग विटामिन बी12, बी12 को हम लोग साइनाकोबालामाइन भी कहते हैं। सो जो विटामिन सी है वो विटामिन सी की और कोई सब क्लास नहीं है, और विटामिन बी की जो बी1, बी2, बी5, बी12 जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उनके मैंने अदर नेम भी लिखे हैं कि विटामिन बी1 को हम लोग थायमाइन कहते हैं, बी2 को रिबोफ्लोविन कहते हैं, एंड बी6 को हम लोग पायरोडॉक्साइन भी कहते हैं, पायरिडॉक्साइन भी कहते हैं, एंड साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं बी12 को। यहाँ पे ये जो विटामिन्स है वी रिक्वायर देम इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बट देयर डेफिशिएंसी कैन गिव अस सम मैनी डिसीजेस। यहाँ पे अगर डिसीज की बात करें तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो यहाँ पे हम लोग डिसीज लिख लेते हैं, हम सेकंड यहाँ पर डिसीज लिख रहे हैं, व्हिच डिसीज कैन बी डेवलप इन द बॉडी। कौन सा डिसीज हो जाएगा? अगर विटामिन ए है देन देयर विल बी नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना कम हो जाएगा या रात को नहीं दिखेगा, और हार्डनेस ऑफ कॉर्निया, और हार्डनेस of the cornea of eye if there is a deficiency of vitamin A। तो ये दो डिसीजेस हो जाएंगी। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो हम लोग यहाँ पे डिसीज लिख लेते हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है देन देयर इज अ रिकेट्स जो कि चिल्ड्रंस में डिसीज होता है, and in adults there is a osteomalcia जिसे हम ओस्टोपोरोसिस भी कहते हैं, हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। if there is a deficiency of vitamin K, अगर यहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो which disease will come for vitamin K? There is an increased time for the clotting of blood। अगर कोई कहीं पे कोई चोट लग जाती है तो ब्लड का क्लोटिंग रेट जो है वो बहुत ज्यादा होगा, ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, जो ब्लड का रुकने का समय है वो बढ़ जाएगा। अगर कहीं चोट लगती है तो बहुत देर तक जो है ब्लड जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। और इफ विटामिन ई की अगर यहाँ पे वीकनेस है देन वी कैन हैव अ स्किन डिसीजेस, फॉलिंग ऑफ हेयर, क्रैकिंग ऑफ स्किन। तो यहाँ पे जो है स्किन इशू आ जाएगा और हेयर इशू आ जाएगा, ठीक है, स्किन इश्यूज विल बी देयर। ओके, देन अगर हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं
ये बॉडी में ज़्यादा इनका इनटेक होना चाहिए बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल। एज वी आर टेकिंग द वाटर, जैसे हम पानी लेंगे इन आइदर विद द यूरिन और विद द स्वेट, दे कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं ये बहुत जल्दी बॉडी से वॉश हो जाती हैं बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल है। तो पानी के फॉर्म में आइदर थ्रू द यूरिन और आइदर थ्रू द स्वेट दे कैन गो आउट फ्रॉम द बॉडी और दे वॉश्ड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इनकी जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर होनी चाहिए। और अगर इनकी डिफिशियंसी होती है तो थायमाइन B1 की अगर हमें डिफिशियंसी है तो जो डिसीज डेवलप होगा दैट इज द वेरी वेरी, डिसीज का नाम है वेरी वेरी। और अगर B2 विटामिन की डेफिशिएंसी होती है देन देयर इज अ डिसीज नोन एज चिलोसिस। और इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, अगर B6 की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे विटामिन B6 की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पे कन्वर्जन्स, बॉडी में कभी भी कोई भी ऐसी मूवमेंट का होना विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, हाथ पैर का सो जाना, नमनेस आना या अचानक से कहीं पे कुछ मुड़ जाना। और अगर B12 की डेफिशिएंसी होती है देन वी कैन डेवलप अ डिसीज विच इज नोन एज परनेशियस अनीमिया, pernicious anemia. So pernicious, okay, pernicious anemia. तो यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी और जो HB है वो कम हो जाएगा और प्रॉपर नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना। देन इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ B12 देन इट इज नोन एज परनेशियस अनीमिया। सो ये सारे एक्सेप्ट ये कोई भी बॉडी में स्टोर नहीं होता है B12 को छोड़ के, रेस्ट ऑल आर वॉश्ड अवे फ्रॉम द बॉडी विद द वाटर। ये कंटिन्यूटी वाटर के साथ रिमूव होते रहते हैं। एंड इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C देन वी कैन डेवलप अ डिजीज दैट इज कॉल्ड फिशरिंग। फिशरिंग मींस क्रैकिंग ऑफ स्किन। तो यहाँ पे जो डिसीज हो जाएगी दैट इज द फिशरिंग, दैट इज फिशरिंग या फिशरिंग डिसीज हो जाएगी, फिशरिंग। और फिशरिंग को हम लोग क्रैकिंग ऑफ स्किन भी कहते हैं। सो आई रोट की विटामिन क्या है, दे आर सिंपल बायोमोलिक्यूल्स विच रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। बॉडी में बहुत कम मात्रा में इनकी हमें नीड है बट दे आर नीड फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दे रिक्वायर्ड इन अ प्रॉपर अमाउंट। एंड देन इनका हम कोई स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं because these vitamin having a different classes, different organic classes, so they are having no differentiation according to their structure, but according to the solubility we can define as a fat soluble and as a water soluble. Under the fat soluble they are getting abbreviated name A, D, K, E. आप E को भी पहले लिख सकते हैं। Vitamin A को भी are also saying retinol, and if there is deficiency of vitamin A जो डिसीज होता है दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस और हार्डनेस ऑफ कॉर्निया ऑफ द आई, रात को दिखना बंद हो जाता है। एंड इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, मैंने विटामिन डी के साथ लिख दिया है कि रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमाल्शिया इन एडल्ट्स। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है देन इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, अगर कहीं चोट लगती है तो जो ब्लड है वो बंद नहीं होगा बहना, वो कंटिन्यूटी बहता रहेगा इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी। एंड विटामिन ई को हम टोकोफेरोल भी कहते हैं। एंड इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के तो देन देयर इज अ स्किन डिसीज, स्किन अनहेल्दी स्किन, नेल्स अनहेल्दी, क्रैकिंग ऑफ नेल्स। एंड देन वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल जो हमारे पास विटामिन है दे आर ऑफ टू टाइप्स, विटामिन बी और उसको बी कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, इसे हम बी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। विटामिन बी में B1 जो है उसे थायमाइन कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी के कारण बेरी बेरी डिसीज हो जाता है।
B2 को हम रिबोफ्लेविन भी कहते हैं, इससे चिलोसिस डिसीज हो जाता है, जिसे हम फिशरिंग भी कहते हैं, फिशरिंग ऑफ द बॉडी। एंड देन देयर इज अ और रेडनेस ऑफ द बॉडी और इचिंग इन द बॉडी। दिस इफ देयर इज अ B2 deficiency then sometimes there is redness, हम लिख लेते हैं, redness भी हो सकती है, redness in the body, redness in the body, और irritation in the body, and B6 जो है that is known as pyridoxine। इसे कन्वर्जन जो आपकी कंट्रोल में मूवमेंट्स नहीं होती वो हो सकती है, कहीं पे किसी पार्ट का जो सडन सो जाना या कहीं पे आपको स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाना। एंड B12 जो है उसे हम साइनाकोबालामाइन भी कहते हैं। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 then the disease can be known as pernicious anemia, means permanent loss of appetite and irritation, and there is a we can say a low in HB, and we are the person can't get a proper sleep। and if there is deficiency of vitamin C को ascorbic acid भी कहते हैं, then fissuring means cracking of body will be there। ये जो vitamins हैं ये हमें मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, बट हम इनकी डेफिशिएंसी के कारण ये डिसीज डेवलप होते हैं। दैट डजंट मीन कि हम किसी भी विटामिन को सप्लीमेंट की फॉर्म में खाना शुरू कर दें। दीज विटामिन्स कैन नॉट बी टेकन विदाउट द डॉक्टर परमिशन और एडवाइस। तो किसी भी विटामिन को लेने से पहले यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर, बिकॉज इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी तो एक्सेस से भी डिसीज हो सकता है। सो डोंट टेक एनी विटामिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस। अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।